नाजरीन, ये वो त्यौहार है, ये वो शौक़ है जिसकी वजह से कई जानें जो हैं वो चली गई हैं। आज हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब ज़ैन मलिक साहब जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, यही वो छत है। तमाम तर जो दोस्त अहबाब हैं वो इसी जगह के ऊपर मौजूद थे और अचानक से आवाज़ आती है कि ज़ैन गिर गया है। और जब देखते हैं तो पता चलता है कि ज़ैन भाई जो है वो एक होल से जो है वो नीचे गिरते हैं और 3 मंजिला जो है वो गहराई के अंदर जा गिरते हैं। कि ये 3 मंजिला होल है जिसे देखने के बाद जो है इंसान को खौफ आता है। तो इस छत पे आने का क्या मकसद था ज़ैन भाई का? सोलर की वजह से बिल्कुल वो काइट उसके फेसिंग नहीं हो रही थी उससे, तो वो थोड़ा सा गैप लेने के लिए इस छत पे आया था। वो घर वाले घर नहीं थे तो उनके लॉक थे दरवाजे, तो फिर उनके 2 या 3 ताले थे वो तो तोड़ने पड़े। फिर हमने इसको बाइक पे ही बिठा के तो इसको मुंशी हॉस्पिटल ले गए। रास्ते में इसने सिगिया पुल के पास एक दफ़ा कहा कि मुझे बड़ी पेन हो रही है, मुझे बचाओ। बस ये लास्ट उसके अल्फाज थे। अभी भी लगता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आएगा आवाज़ देगा, नहीं अल्फाज के क्या उसको क्या कह सकते हैं, नहीं समझ में आते। नाजरीन, ये वो त्यौहार है, ये वो शौक़ है जिसकी वजह से कई जानें जो हैं वो चली गई हैं। आज हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब ज़ैन मलिक साहब जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, यही वो छत है जिसके ऊपर बाकायदा टिक्के लगाए गए थे और इंतज़ामात किए गए थे। नाज़रीन सामाइन, आज वो हमारे दरमियान से जो है और दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए हैं, जिसका गम और ये जो सानिया है शायद ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आइए, मेरे साथ वो शख्सियत भी मौजूद हैं जो इसी छत के ऊपर मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों के सामने सारा मंजरनामा देखा कि मलिक ज़ैन एक गड्ढे में गिरते हैं और उस गड्ढे की ऊंचाई जो है वो 3 मंजिला से ऊंची थी, जिसके बाद वो सांसें लेते हैं और आहें देते हुए कुछ मुकालमे जो है वो बोलते हैं, जिसके बाद वो हमारे दरमियान से जो है वो रुखसत हो जाते हैं। आइए वो दिखाते हैं कि ये वो ममटी है छत की जिसके ऊपर वो मौजूद थे। उनके बाकी जो साथी थे तकरीबन 12 के करीब वो नीचे मौजूद थे और बाकी 2 साथी जो है इस ममटी के साथ जो है वो मौजूद थे और दोनों तरफ से जो है वो गुड्डियाँ जो है वो उड़ाई जा रही। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये वो छत है जहां पर बाकायदा तकिए लगे हुए हैं और प्ले कार्ड्स पड़े हैं और उसके साथ साथ बाकायदा आग जो है वो सेकी जा रही थी। तमाम तर जो दोस्त अहबाब हैं वो इसी जगह के ऊपर मौजूद थे और अचानक से आवाज़ आती है कि ज़ैन गिर गया है। नाज़रीन, उसके बाद एक अजीब क़यामत का समा होता है कि हर शख्स जो है वो बाकायदा इस ममटी से जो है इस छत की तरफ भागता है और जब देखते हैं तो पता चलता है कि ज़ैन भाई जो है वो एक होल से जो है वो नीचे गिरते हैं और 3 मंजिला जो है वो गहराई के अंदर जा गिरते हैं। ये मामला होता कि जो इस छत के ऊपर मौजूद थे, जिन्होंने अपने आंखों के सामने तमाम मंजर देखा, नाज़रीन वो जानने की कोशिश करते हैं। उनके भाई, दोस्त और कज़न जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा वो गिरते किस होल से हैं, यानी कि कहाँ से गिरे थे? आइए चलते हैं, वो दिखाते भी हैं कि कितनी गहराई है। अगर एक आम शख्स जो है वो यहाँ पे खड़ा हो तो शायद खौफ आता है और इसी चीज़ से बाकायदा बार बार कहा जा रहा था कि दूर रहो, दूर रहो। नाज़रीन देखें आप कि ये 3 मंजिला होल है जिसे देखने के बाद जो है इंसान को खौफ आता है। जब वो इस छत के ऊपर आए हैं, इस छत पे आने की वजह क्या थी? चूँकि देखा ही जा सकता है कि निचली छत भी बड़ी है, ममटी भी ऊंची है और उससे ऊंची मेरा ख्याल इर्द गिर्द की कोई छत मौजूद नहीं है। तो इस छत पे आने का क्या मकसद था ज़ैन भाई का? इस छत पे आने का मकसद एक तो उसका कह सकते हैं आप किस्मत थी, दूसरा ये था जो बेसिक वजह थी वहाँ पे वो पतंगबाजी जब कर रहा था तो ये सोलर लगा हुआ। ठीक है। सोलर की वजह से बिल्कुल वो काइट उसके फेसिंग नहीं हो रही थी उससे, तो वो थोड़ा सा गैप लेने के लिए इस छत पे आया था। अच्छा, यानी कि ये वो जगह है जिसके इर्द गिर्द कोई सोलर पैनल नहीं मौजूद है ताकि जब वो पतंगबाजी कर सके तो बआसानी अपनी पतंग को जो है वो देख सके कि कोई काट रहा है या पेच हो रहा है या क्या मामला है। शौकीन मजाज शख्स थे, बसंत के हवाले से कितना पुरजोश थे और यहाँ पे कितने लोग जमा थे? यहाँ पर उस टाइम तो तकरीबन 10-15 जितने थे
और वो बसंत के स्पोर्ट्समैन तो वो हर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा था, बॉक्सिंग में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, सारे स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। बसंत क्योंकि बचपन में उन्होंने देखी हुई थी, काफ़ी अरसे बाद दोबारा हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चीज़ में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मुझे ये बता दीजिएगा, चूंकि देखा जा सकता है अंगीठी नीचे पड़ी है, प्ले कार्ड्स नीचे पड़े हैं, आग जो है वो सेकने के लिए बाकायदा कुछ लकड़ियां जो है वो जल चुकी हैं, राख मौजूद है जिसकी। तो क्या इंतजाम थे, कितने दिन से यहाँ पे जो है वो बाकायदा फेस्टिवल को एंजॉय किया जा रहा था, और इस तकरीब में किस किस को मदऊ किया गया था? इसमें उसके कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स थे, कुछ लॉयर्स थे, कुछ उसके मीडिया फ्रेंड्स थे, जिसमें एक यासिर भाई भी थे, और भी उसके कज़न्स थे, मोहल्लेदार थे। काफ़ी गैदरिंग उसने इकट्ठी की हुई थी। और ये जो 3 दिन का इवेंट था वो 3 दिन ही यहाँ पे उसका प्रोग्राम किया हुआ था उसमें, जिसमें कभी बारबेक्यू था, कभी कुछ और खाने को था। तकियों से ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो नीचे भी नहीं गए, बाकायदा यहीं पे बिस्तर करके सोते रहे और तीनों दिन जो है वो छत पे एंजॉय किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बता दीजिएगा, चूँकि आपके साथ ज़िंदगी गुजरी है, कितना अरसा गुजरा उनका, और आखिरी दफ़ा जो मुकालमा रहा, आखिरी दफ़ा जो बात रही वो क्या थी जो अभी भी आपको जहन के अंदर आती है? तो एक तकलीफ़, एक शिद्दत जो है वो महसूस होती है कि वो शख्स जो मेरे साथ अभी कुछ देर कुछ लम्हात कबल जो है ये बात कर रहा था, आज वो मेरे पास मौजूद नहीं है। लास्ट जो उसकी मेरे से बात हुई वो यही थी कि हम उड़ा रहे थे, तो मुझे कहता है कि खुल के उड़ाओ, अभी कुछ देर बाद ये ख़त्म हो जानी है, तो फिर हमारी किसी काम की नहीं, क्योंकि हमने बाद में नहीं उड़ानी, जब तक पाबंदी है रहेगी ना, हम नहीं इसको करेंगे, तो खुल के काम करो, इसको ख़त्म करते हैं और फिर इंजॉय करते हुए नीचे जाते हैं। जब यहाँ से गिरे हैं, आवाज़ लगाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की कि आप ठीक हो या नहीं, किस सूरत हाल में थे, या फिर चीखो पुकार कर रहे थे, जो तकलीफ़ है उसकी शिद्दत से रो वगैरह रहे थे, या मदद को पुकार रहे थे? नहीं, वो बिल्कुल स्टिल नीचे गिरे हुए थे, कोई मूवमेंट नहीं थी उस टाइम, कोई आवाज़ नहीं थी, और हमारी बस चीखों की, हमारा शोर ज़रूर था, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। नीचे कितने लोग मौजूद थे इस असना के अंदर, निचली छत के अंदर? हम तकरीबन टोटल 15 जितने थे उस टाइम। 15 जितने, यानी कि सारे ऊपर आ गए? हाँ, पहले सारे ऊपर आए, कुछ नीचे चले गए हैं, कुछ साथ वाली छतों से नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इधर नीचे जाने के लिए हमें तकरीबन 1 किलोमीटर का गैप क्रॉस करना पड़ता है। 1 किलोमीटर? हाँ जी, ये तो बिल्कुल साथ ही नहीं है। नहीं, साथ है, लेकिन इसको, इनके घर को फ्रंट जो गली लगती है वो है, जो इसको लगती है ना, उसके लिए आपको वो मस्जिद के साथ एक गली आ रही है, वहाँ से आना पड़ता है। उसके लिए आपको पहले यहाँ से बाज़ार जाना पड़ता है, फिर बाज़ार से काफ़ी गैप लेके उधर मस्जिद, और फिर मस्जिद के साथ से ये गली आती है, फिर इनका ये कितने यानी मिनट का सफ़र है कि आप यहाँ से जब चले हैं, भागे हैं बचाने के लिए, तो यहाँ से फ्रंट में आने के लिए कितना टाइम लग चुका था आपको? तकरीबन अगर नॉर्मली अगर हम उधर चल कर जाए ना, तो 10 मिनट का रास्ता है। यानी 10 मिनट में आप पहुँचे हैं। उसके बाद ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ा गया, क्या किया गया? वो घर वाले घर नहीं थे, तो उनके लॉक थे दरवाजे, तो फिर उनके 2 या 3 ताले थे, वो तो तोड़ने पड़े हमें। वो आपको तोड़ने पड़े। उसके बाद जब आप जाते हैं अंदर, जाके क्या मंजरनामा देखते हैं? उस टाइम वो, जब हम यहाँ पे हमने देखा तो वो स्टिल मतलब गिरा हुआ था, लेटा हुआ था, लेकिन जब हम घर के अंदर पहुँचे ना, तो टेक लगा के बैठ चुका हुआ था, यानी कि होश में थे। फिर उसके बाद क्योंकि हमने ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी? ब्लीडिंग थोड़ी सी हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन क्योंकि हम एम्बुलेंस का इंतज़ार नहीं कर सके, और ना ही कोई गाड़ी यहाँ पे छोटी गलियों में इतनी इजीली हो सकती है, फिर हमने इसको बाइक पे ही बैठा के तो इसको मुंशी हॉस्पिटल ले गए हैं। रास्ते में इसने सगिया पुल के पास एक दफ़ा कहा कि मुझे बड़ी पेन हो रही है, मुझे बचाओ, बस ये लास्ट उसके अल्फाज थे। मुझे ये बता दीजिएगा, आपके साथ 25 साल का अरसा जो है उसने काटा है, 25 साल इस शख्सियत को अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो किन अल्फाजों में डिफ़ाइन कर सकते हैं? क्योंकि वो शख्सियत ऐसी शख्सियत है, अगर यानी कि जिसके साथ खड़े होते थे कहते हैं दोस्ती बना लेते थे, तो ये 25 साल के अरसे में आप अगर उनको डिफ़ाइन करना चाहें, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके अखलाक को, तो किस तरह बता सकते हैं? 25 साल तो नहीं, वो मतलब हम एक ही घर में पैदा हुए हैं सारे, एक ही मतलब बचपन में उसकी पूरी लाइफ मैंने देखी हुई है, तो डिफ़ाइन तो उसको यही कहूँगा कि ब्रेव मैन था, ग्रेट एंड ब्रेव मैन। पता चलता है आप अस्पताल इस घर से लेके जाते हैं कि जो जैन है वो ठीक हो जाएगा, और जैन ठीक होने के बाद हमारे दरमियान उसी तरह खेलेगा, कूदेगा, नाचेगा, गाएगा, हमें खुशियाँ देगा। पता चलता है कि वो आपके दरमियान ही मौजूद नहीं है। कितना बड़ा सदमा था उस वक़्त आपके जहन पे, और जो इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, जो दोस्त मौजूद थे, क्या हालत थी, क्या कैफियत थी उस वक्त? अभी तक तो
माइंड इस चीज़ यकीन आ रहा को नहीं मान रहा, इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि ऐसा कुछ हो गया। अभी भी लगता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आएगा आवाज़ देगा, नहीं अल्फाज के क्या उसको क्या कह सकते हैं, नहीं समझ में आते। बच्चों से कहते हैं बड़ा मोहब्बत थी उनको, उनसियत थी। बहुत ज़्यादा थी। विदाउट बच्चों के उन्होंने 3 दिन गुजारे। कुछ कहा बच्चों के बारे में? हाँ, बच्चों के जब गिरने से हमने 10 मिनट पहले उनसे बात की है इसने कि बाबा आपको ना सुबह लेने आएंगे और फिर आप और मैं ना हम बस इंजॉय करेंगे, फ्रेंड्स के साथ मैंने इंजॉय कर लिया, तो सुबह बाबा आपको लेने आएंगे, तो फिर अब हम खुद इंजॉय करेंगे। ये उसके 15 मिनट पहले के अल्फाज, 15 मिनट पहले के 15 मिनट पहले के अल्फाज थे। और उसके बाद वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। सर क्या समझते हैं ये बसंत इस सारे मामले का जो है मेन मुद्दा है? नहीं, कि बसंत के अलावा कभी रुख किया था छत पे उन्होंने? नहीं, बसंत के अलावा तो नहीं। पहले बचपन में बसंत के लिए आते थे, लेकिन क्योंकि अब लाइफ थोड़ी सी बिजी थी, उनका अपना बिजनेस भी था, फिर मीडिया लाइफ भी थी उसकी, तो फिर और भी एक्टिविटीज़ थी, इसलिए अब छत पे टाइम नहीं होता था। हाँ, अगर वो रेगुलर मतलब बसंत पे पाबंदी ना लगती तो फिर तो मेरे ख्याल में वो संडे तो मस्ट था कि वो छत पे आते कि आते छत पे। लेकिन आप इसको, इस सदमे को, इस आने को, इस क़यामत को कैसे देखते हैं? किसकी वजह है ये? आप कहते हैं बसंत नहीं, तो फिर वजह क्या? वजह क्या इसकी कह सकते हैं, किस्मत कह सकते हैं, या बैड लक कह सकते हैं। और तो कोई पैगाम देना चाहते? पैगाम तो मैं यही दूंगा कि किसी के भी बच्चे हैं ना, वो अपने बच्चों को हर स्पोर्ट्स करवाएं, लेकिन सेफली करवाएं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त ज़ैन भाई के भाई मौजूद हैं, दोस्त मौजूद हैं, और जिस तरह इन्होंने मंजरनामा देखा है, जिस शदीद तकलीफ़ की कैफियत के अंदर वो मौजूद रहे, आखिरी दफ़ा क्या बातचीत हुई और बाकायदा उन्होंने तड़प के तकलीफ़ से ये कहा कि मुझे बचाया जाए, और उसके बाद वो इस दुनिया फ़ानी में तो नहीं है, लेकिन उनके अच्छे अखलाक जो है वो शायद हमारे दरमियान रह चुके हैं, और उनकी तारीफ़ें जो है वो शायद हर ज़ुबान पर मौजूद हैं। उसकी ये अमली मिसाल है कि आप उनका जनाजा देख सकते हैं। कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की है, और लोग जो है ज़ारो कतार रोते रहे, आंखों में आंसू थे, नमी थी। ज़ैन भाई तो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन ये पैगाम ज़रूर है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और एहतियात करें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद।